वन पीस चैप्टर 11-19 की स्पॉयलर्स आ चुके हैं, मतलब ब्रीफ स्पॉइलर, ये फिर हम लोग बोल सकते हैं अर्ली स्पॉयलर्स जो हमेशा आता है। और हाँ, इसी चैप्टर के साथ साथ वन पीस जाने वाला है एक हफ्ते के ब्रेक पे। चलो भाई 3 हफ्ते लगातार तुम लोगों ने चैप्टर्स एंजॉय किया, एक हफ्ता ब्रेक चलता है। यहाँ पर स्पॉयलर सभी है, तो चलो एक साथ मिलकर रीड करते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं थोड़ा याद दिला देता हूँ कि लास्ट चैप्टर में हुआ क्या। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था वोल्क्यूरी के अटैक से एंशिएंट रोबोट पानी के नीचे डूब चुका है, और इसके साथ साथ हम सारे के सारे लोग यहाँ से जाने वाले थे, मतलब रवाना करने वाले सब लोग तैयार है। एक साइड पे लूफी का ग्रुप, एक साइड पे नामी का ग्रुप, बट बीच में आ जाता है मार्स ऊपर से उड़ते हुए हम लोग को रोकने के लिए। और वहीं पर वनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम लूफी को अच्छे से देख के खुद अपने आप को निका में बदल लेती है। और इस पहल को लेके सब लोग लास्ट वीक से बातचीत कर रहे हैं, और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो चुका था। अभी हम लोग आगे स्पॉयलर्स देखते हैं। द जायंट्स आर चीयरिंग फॉर लूफी एंड बॉनी। मार्स सेज इट्स जस्ट अ फेक ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, यहाँ पर मार्स को लग रहा है कि ये एक फेक ट्रांसफॉर्मेशन है। ऊपर से देखा जाए तो यार चलो, बॉनी इज नॉट अ रियल निका, सो हम लोग उसको फेक बुला सकते हैं, बिकॉज बॉनीज पावर इज लाइक वो लोगों को कॉपी कर सकती है। इट्स नॉट जस्ट निका, शी कैन कॉपी एनीथिंग एंड एनीवन। बस बॉनी को इसके बारे में इमेजिन करना पड़ेगा, इमेजिन करने से शी कैन कॉपी इट। तो इस साइड से देखो तो मार्स यहाँ पर ठीक है, बॉनी इज नॉट द ओरिजिनल निका। भैया कम ऑन भाई, शी इज जस्ट अ कॉपी कैट और अ फेक ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग बोल सकते हैं। लास्ट चैप्टर के बाद में सब लोग फीमेल निका एंड या फिर सेकंड निका बोल रहे, व्हिच इज मिसलीडिंग मैं बोलूंगा, बिकॉज निका एक ही है और एक ही सही है यार। दो निका होने से स्टोरी में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है भाई। ओके चलो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी तुम लोग अपना ओपिनियन बता सकते हो। ओके आगे, मार्स अटैक्स, हाउएवर लूफी ट्रांसफॉर्म इनटू अ जायंट बलून। लूफी टेल्स द अदर्स दैट मॉन्स्टर्स कैन रिकवर, सो इट्स बेटर टू सेंड देम फ्लाइंग इंस्टेड। ओके, लूफी को यहाँ पर पता चल गया हम लोग मार्स को यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम लोग मार्स को अटैक करेंगे तो यार कुछ होगा नहीं, बाकी सब लोग बार बार रिकवर हो जाते हैं, तो अटैक करना इज लाइक अ वेस्ट ऑफ टाइम। दैट एलिमेंट लूफी ने एक्सेप्ट कर लिया कि ना, हम इसको डैमेज नहीं कर सकते, हम लोग इसको उड़ा देता है, यहाँ से भगा देता है। बिकॉज स्पॉइलर में यही मेंशन है कि लूफी ने लोगों को बोला कि हम लोग इसको डैमेज नहीं कर सकते, ये लोग रिकवर कर लेता है, तो इसको हम लोग को यहाँ से भगाना पड़ेगा, उड़ाना पड़ेगा। स्पॉयलर्स में अगर कोई गलती नहीं है तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि या हम लोग शायद यहाँ पर एल्डर्स को डैमेज वगैरह कुछ करने नहीं वाले ठीक से, हम कैसे भी करके बस भागना चाहता है यहाँ से। ओके आगे, लूफी, सांजी, बॉनी एंड फ्रैंकी डू अ कंबाइंड अटैक दैट सेंड्स मार्स अवे। ओके, फाइनली 4 लोगों ने मिलके एक साथ कंबाइन अटैक किया मार्स के ऊपर, एंड मार्स दूर चला गया। बिकॉज हम लोगों ने देखा मार्स जस्ट उनके शिप के ऊपर ही था, तो अटैक करके मार्स को दूर धकेला गया। बट नोटिस करने वाली चीज है कि हम लोग यहाँ पर फाइट जीतने के लिए नहीं कर रहे, हम भागने के लिए कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ पर खुद तैयार नहीं है एल्डर्स के साथ फाइट करने के लिए। और ये बात लूफी को अच्छे से पता है, इवन मैं बोलूंगा तुम लोगों को भी पता है यार, बिकॉज नथिंग वर्क्स ऑन एल्डर्स। और हम लोग को पता भी नहीं कि कैसे अटैक्स काम आने वाला है, उनकी कमजोरी क्या है, या फिर वो लोग डैमेज कैसे लेंगे। तो मेरे को लगता है कि शायद इस आइलैंड से पता ना चले, बट यहाँ से जो हम लोग जाने वाले एल्वफ में, वहां से हम लोग को पता चले कि हाउ टू डैमेज एल्डर्स, या फिर उनको जो रिकवर करने का प्रोसेस था ये एक्चुअली में क्या है। बिकॉज फॉर नाउ हम लोग ऐसे लग रहे हैं इट्स मोर लाइक इमॉर्टल। भाई उनको कुछ होता नहीं है, पिज्जा बना के रखा है हम लोगों ने उसको, बट स्टिल कुछ भी नहीं होता है। तो उनको हराने के लिए उनके पावर के पीछे जो सीक्रेट है, वो ऐसे एबिलिटी कैसे यूज कर रहा है, डैमेज कैसे लेंगे, ये सारी चीजें पता लगाना पड़ेगा। पर चलो बाकी फॉर नाउ शिप से मार्स को हम लोगों ने दूर ढकेल दिया। ओके आगे, द एंशिएंट रोबोट वेक्स अप, ओके, and then Denden Mushi wakes up too and proceeds to continue the broadcast। मैंने तुम लोगों को बोला था कि एंशिएंट रोबोट का खेल यहाँ पर खत्म नहीं होने वाला, बिकॉज इट्स टू अर्ली। और ओडा सेंसेई यहाँ पर कभी करते नहीं ऐसा कि बहुत ज्यादा हाइप लाने के बाद वन शॉट में एकदम परमानेंट खत्म कर देते हैं ना भाई, ओडा सेंसेई की राइटिंग स्टाइल ऐसी नहीं है। तो एंशिएंट रोबोट दोबारा उठ चुका है, इसके साथ साथ ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ वेगापंक की जो आधी अधूरी बात है वो हम लोग सुनने वाले हैं। ओके आगे, वेगापंक सेज दैट व्हिच वाज इनहेरिटेड कैन बी कॉल्ड will, okay, and he hopes it passed down. We saw some reaction from the Big Mom Pirates and Vivi and Morgans. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, because Vegapunk says that which was inherited कैन कॉल्ड अ विल। और हम लोगों ने पहले व्हील ऑफ डी के बारे में ऑलरेडी सुन के रखा है, हम लोगों को पता है। और यहाँ पर वेगापंक ने मैसेज का स्टार्ट कैसे किया था, जो डी है वो स्पेशल है, और तुम में से जिनके नाम में डी है तुम लोगों के लिए ये मैसेज है, बिकॉज जिन लोगों के नाम में डी है उनमें से बोल के ये मैसेज रुक गया था। और यहाँ पर बोला भी यहाँ पर एक इनहेरिटेड विल है जो किसी के ऊपर पास डाउन होगा। डी में कौन कौन है हम लोगों को पता है, ड्रैगन, लूफी और वहां पर ब्लैक बियर्ड। यहाँ पर मोस्टली ये तीनों ही मेन कैरेक्टर्स व्हेन इट कम्स टू डी। हाँ हम लोगों को पता है लॉबी वहां पर है और कुछ कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स है, बट मोस्टली आउट से ड्रैगन, लूफी, इधर ब्लैक बियर्ड। तो इनमें से किसी ने एक विल को इनहेरिट किया है, इनके ऊपर एक विल पास डाउन हुआ है, बट ये विल एक्चुअली में है क्या, इसके बारे में हम लोग को अभी तक कुछ बताया नहीं गया। बट हम लोगों ने मांगा के अंदर कई बार विल ऑफ डी के बारे में सुन के रखा है, बट वी डोंट इवन नो एग्जैक्टली कि ये एक्चुअली में है क्या। तो अभी तो हम लोग बस प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एंशिएंट टाइम में जो डी क्लैन के लोग हैं
या फिर एक पर्टिकुलर बंदा है जिनके नाम में डी है, उसका जो एक अलग स्पेशल विल है वो शायद हमारे रिसेंट टाइम में किसी के ऊपर इनहेरिट हुआ है, या फिर किसी ने इनहेरिट किया फिर उसके ऊपर पास डाउन हुआ है। अब मेरे भाई ये विल क्या है इसके बारे में अभी तक हम लोगों को कुछ पता नहीं चला। अब मैं ये पूरा तुम लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, तुम लोग बता सकते हो, बिकॉज मैं बोलूंगा ये बस ब्रीफ स्पॉयलर्स है। ब्रीफ स्पॉयलर्स मतलब छोटी मोटी 20-30% आता है चैप्टर की, दैट्स इट। बाकी पूरा चैप्टर आने के बाद इसके बारे में हम लोग खोल के बात कर सकते हैं, बट अभी के लिए तुम अपना ओपिनियन कमेंट पर दे सकते हो। ओके आगे, गोइंग बैक टू लूफी, ही अटैक्स जुपिटर, वर्क्यूरी गोज फॉर द एल्ब ऑफ शिप। ओके, यहाँ पर बाकी एल्डर्स भी आ चुके हैं एंड लूफी फाइट कर रहा है जुपिटर के साथ, और वर्क्यूरी वहां पर एल्ब के शिप के ऊपर हमला कर चुका है। और मेरे को लग रहा था कि नहीं भाई यार 3-4-5 चैप्टर के अंदर ये पैक होने वाला है, बट अभी कहीं से देख के नहीं लग रहा, बिकॉज अभी सारे के सारे एल्डर्स आ रहे हैं, हम लोग फाइट में एंगेज हो रहा है, इवन तो हम लोगों को पता नहीं उनको डैमेज कैसे करना है। तो फिर ना यहाँ से भागना स्टफ, और ऊपर से मार्स उड़ सकता है, तो हम लोग जहां पर भी क्यों ना चले जाए वो हमारा पीछा ले सकते हैं। तो इट्स बेटर कि हम लोग यहाँ पर ये फाइट फिनिश करके जाए, बट करेंगे तो कैसे करेंगे, आई एम कंफ्यूज, बिकॉज देयर्स नो वे कि हम लोग अभी फिलहाल उनके पावर को मैच कर पाएंगे ना भाई। मेरे को लगता है हम लोग को थोड़ा और ट्रेनिंग की जरूरत है, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, या फिर लूफी को गियर 5 के बारे में या फिर निका के बारे में और भी अच्छे से समझना पड़ेगा, अपने अटैक्स को समझना पड़ेगा, बिकॉज गियर 5 के अंदर वो पावर है, हम लोगों को पता है, निका के अंदर वो पावर है, बट लूफी इसको अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे, बिकॉज लूफी डजंट नो मच अबाउट निका या फिर गियर 5 एंड हिज एबिलिटी। शायद एल्बफ में जाने के बाद कुछ हो जाए भाई। ओके आगे, बॉनी बैक इनटू अ किड, शी इज एग्जॉस्टेड, वो अपने असली रूप में आ चुकी है एंड शी इज एग्जॉस्टेड, वो थक चुकी है। ओके, वी देन सी एंशिएंट रोबोट फ्लैशबैक वॉइसेस ऑफ जॉय बॉय, रो जॉय बॉय's voice revealed. Okay, flashback, I'm excited. Joy Boy says, Emeth, when the time arrives, you must. और यहाँ पर ये फ्लैशबैक खत्म ब्रो। एमेथ इसका मतलब एंशिएंट रोबोट का नाम है, साउंड्स मोर लाइक क्रिश्चियन। यहाँ पर जो एंशिएंट रोबोट है उसका नाम जो है वो एमेथ है, जॉय बॉय एंशिएंट रोबोट को बोल रहा है एमेथ जब टाइम आएगा यू मस्ट, मतलब तुमको कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसके बारे में हम लोगों को कुछ बताया नहीं गया। तो नाउ इट्स 100% कंफर्म दैट एंशिएंट रोबोट इज फ्रॉम द एंशिएंट टाइम एंड ये जॉय बॉय का साथी या फिर उसका क्रूमेट या फिर कुछ था। चलो भाई, क्रूमेट होने का जो थ्योरी है हम लोगों ने जिसके बारे में बात किया था ये सच होते हुए जा रहा है, और मेरे को ऐसा ही लगता है, बिकॉज जॉय बॉय ने उसको ऑर्डर किया है कि जब टाइम आएगा यू मस्ट डू दैट या फिर डू दिस, या फिर तुमको ये रिवील करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तुम्हारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी मैंने देख के गया, तुमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना पड़ेगा। यार मैं भी जॉय बॉय शायद मैं इतने टाइम तक सर्वाइव नहीं करूंगा, एक पर्टिकुलर टाइम में ऐसा एक बंदा आएगा जो मेरे विल को इनहेरिट करेगा और समथिंग, और जब ये टाइम आएगा यू मस्ट हेल्प हिम। हेल्प हिम मतलब हेल्प लूफी, बिकॉज लूफी इज नाउ निका और जॉय बॉय उनके विल को कैरी कर रहा है। तो इसलिए स्पॉइलर रीड करने के बाद मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि हाँ, एंशिएंट रोबोट को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए प्रिजर्व किया गया। ये जो टाइम अभी चल रहा है इसी टाइम में हमारी मदद करने के लिए फिर कुछ ऑर्डर दे के रखा, उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए उसको रखा गया। और एंशिएंट रोबोट का नाम मेरे को बढ़िया लगा, एमेथ। चलो इसके साथ साथ जॉय बॉय की वॉइस रिवील हो चुकी है, इसका मतलब जब एनिमेट होगा हम लोग उसकी आवाज सुनने वाला है, बट अभी तक हम लोगों के सामने कोई पैनल नहीं आया, ये बस ब्रीफ स्पॉयलर्स है जहां पर कोई पैनल नहीं आता है। तो आई एम नॉट श्योर कोई कुछ पैनल वगैरह लीक हुआ या फिर नहीं, जॉय बॉय का फोटो और समथिंग, बट देखते हैं पूरा चैप्टर आने के बाद क्या होता है। ओके आगे, द एंशिएंट रोबोट लीप्स फुट फ्रॉम द सी एंड अटैक्स वर्क्यूरी। ओके, लूफी येल्स रोबोट। ओके, तो लास्ट में लूफी चिल्ला के बोलता है रोबोट, और इसी के साथ साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगेन अगर तुम लोगों ने लास्ट चैप्टर के वीडियो देख के रखा है तो मैंने वहां पर क्लियरली मेंशन करके रखा है ये रोबोट का दी एंड नहीं है, वो दोबारा आएगा और वो जरूर अटैक करेगा भाई। चलो यहाँ पर वर्क्यूरी के ऊपर हमला कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखा था सारे के सारे एल्डर्स ने मिलकर रोबोट को ऐसे हमला किया, रोबोट कुछ कर ही नहीं पाया। बट अभी जॉय बॉय का फ्लैशबैक आने के बाद रोबोट को याद है कि मेरे को यहाँ पर अपना पर्पस सर्व करना, जॉय बॉय ने जो काम मेरे को दिया था वो फुलफिल करना, एंड फॉर दैट रीजन नाउ ही इज अटैकिंग वर्क्यूरी। और ऊपर से लूफी भी चिल्ला के रोबोट बोल रहा है एंड लूफी इज करंटली निका। वी नो लूफी अगर कुछ ऑर्डर करेगा तो रोबोट 100% सुनने वाला है। अभी असली मजा आने वाला है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर की एक्चुअली में लूफी की बात ये रोबोट सुनने वाला या फिर नहीं। मैं तो डैम श्योर कि सुन लेगा, और सुनने के बाद ये जो फाइट होने वाली है ना भाई ये खतरनाक है। और ऊपर से लास्ट 2 चैप्टर्स हो गए यार, ओडा सेंस हम लोग को दिखा नहीं रहे नस जोरो वर्सेस जोरो फाइट कैसा चल रहा है। चलो अभी के लिए सारे के सारे ब्रीफ स्पॉयलर्स है, मतलब चैप्टर के 30% तुम लोगों को सुना है, बाकी ये चैप्टर 13 पेजेस का ये छोटी मोटी चैप्टर्स आई होप कि ओडा सेंस से ठीक ठाक है। बाकी नेक्स्ट वीक ब्रेक और ये पूरा चैप्टर आने के बाद तुम्हारा भाई इसको लेकर डिटेल से बात करेगा। इस वाले चैनल पर ही वीडियो अपलोड होगी, तो मेक श्योर तुम लोग सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज कर दो, अपने भाई का ही चैनल है। और अभी तक लाइक बटन ठोका नहीं तो ठोक दो। पूरी स्पॉयलर्स के बारे में अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।